बाकी क्रॉप्स के जैसे नहीं होता, टी को पहले ग्रो करके एक प्लांट पूरा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, स्लोपी कंडीशन में लगाते हैं कि पानी गिरता है और स्लोप से वो नीचे निकल जाता है, कि जो पानी है उसके जड़ पे रुकना नहीं चाहिए, वो वॉश आउट होते जाने चाहिए कंटिन्यू। तो ग्रीन टी अब लोगों का फैशन बन गया है, ग्रीन टी, ब्लू टी, हर्बल टी, चीनी बना लिए, अब चाय में चीनी डालेंगे। नेक्स्ट इज टी, बिना इसके हम लोग नहीं पी पाते ना, इसलिए हम लोग पहले चीनी बनवाया आपसे, ठीक है। अब आता है टी, नेक्स्ट क्रॉप इज टी, द इम्पॉर्टेंट क्रॉप अगेन। ये इंडिया का तो पहली बात क्रॉप नहीं था, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और जब इंट्रोड्यूस किया गया तो फिर अब हम ही लोग पी रहे हैं, जिन लोग इंट्रोड्यूस किए उन लोग छोड़ दिए। अभी ग्रीन टी के बाद ब्लू टी भी आ गया एक नया, किसने ट्राई किया क्या ब्लू टी? और फिर एक उस पर भी आया मरून कलर का एक टी आया, इतना वाहियात, वो बबल गम जैसा है एकदम। मैं ट्राई किया वाला, ये तो पूरा बबल गम पिला रहा है मेरे को, और इतना घटिया ट्री, लेकिन ठीक है चल रहा है, उस बेचारा कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलो खैर एनीवे टी को देखते हैं। तो टी का कल्टीवेशन, टी कैसा क्रॉप है? एक टी इज़ एन टेम्परेट क्रॉप, ठीक है ना, ये ट्रॉपिकल क्रॉप नहीं है, टी इज़ एन टेम्परेट क्रॉप, is an temperate crop, but is introduced in India, but it is introduced in the India by Britishers, now टी के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो देख लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, बट इसकी कुछ जोग्राफिकल कंडीशन क्लाइमेटिक को छोड़कर भी इसको रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो टी का जो फर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। सो टी को जो टेम्परेचर चाहिए इट वुड बी अराउंड 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, ये उसके लिए एक टेम्परेचर कंडीशन होगा। रेनफॉल इट रिक्वायर्ड ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर, बट एक कंडीशन है कि जो पानी है उसके जड़ पे रुकना नहीं चाहिए, वो वॉश आउट होते जाने चाहिए कंटिन्यू। सो इट रिक्वायर, पानी तो चाहिए बट वाटर लॉग कंडीशन नहीं बनना चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन शुड नॉट बी देयर। सबके अपने अपने चोचले हैं, ठीक है, और क्या है, चोचला ही कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, स्लोपी कंडीशन में लगाते हैं कि पानी गिरता है और स्लोप से वो नीचे निकल जाता है। तो टी को ऐसे फर्टाइल प्लेन में नहीं उगा सकते, फर्टाइल मतलब जो फ्लैट प्लेन है, अगर इसमें टी कल्टीवेट करोगे टी खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके रूट को गीला रखना है, लेकिन उसके रूट को क्या नहीं करना है, पानी से भर नहीं देना है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, जो स्टेप फार्मिंग होती है, ठीक है, तो इसके जो स्लोप्स होते हैं, यहाँ पर जो स्लोप्स हैं, इस स्लोप्स में उगाया जाता है, ठीक है। बारिश होती है उससे पानी यहाँ से निकल जाता है। तो आपने देखा होगा कि टी कुछ इस तरीके से कल्टीवेट हो रहा होगा कि पानी वहाँ आएगी और वो धीरे धीरे करके पूरा नीचे निकल जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या है, उसके लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बनना चाहिए, पानी अच्छी, बारिश अच्छी होनी चाहिए, बट बारिश की पानी वहाँ ठहरनी नहीं चाहिए, इट शुड बी वॉश्ड आउट फ्रॉम द एरिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टी का कल्टीवेशन करते हैं, ये क्लियर है। नाउ टी को ग्रो करने का एक मेथड है, और एक्चुअल में टी लीव्स को तोड़ने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं पिकोइंग। जिसको बोलते हैं पिकोइंग, ING होगा ना, EING, पिकोइंग, ठीक है। अब पिकोइंग में क्या होता है थोड़ा समझते हैं। सपोज करो ये कोई लैंड एरिया है, ये एक टी का क्रॉप है, तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं, टी का एक प्लांट बनाया जाता है, ठीक है।
बाकी क्रॉप्स के जैसे नहीं होता, टी को पहले ग्रो करके एक प्लांट पूरा बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, टी का एक प्लांट को ग्रो किया जाता है। अब प्लांट को ग्रो करने के बाद उसके बाद इसका कल्टीवेशन स्टार्ट होता है, मतलब कल्टीवेशन नहीं, सॉरी, हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है मान लो। तो प्लांट बन गया। अब इस प्लांट को बनाने के बाद 1-2 महीने अच्छे से बनने के बाद क्या करते हैं, फिर जो न्यू लीव्स आते हैं रेगुलर, उसमें क्या होता है, लीव रिप्लेसमेंट कराया जाता है, ठीक है। तो पहले एक प्लांट को पूरा कवर बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, जो भी न्यू लीव्स आते हैं इस नए पत्तों को तोड़ा जाता है, पुराने पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है, ठीक है। जो टी का जो न्यू लीव्स होता है उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है और वो प्रॉपर टी होता है। जो पुराने पत्ते होते हैं वो क्या होता है, लगातार सनलाइट पड़ रहा है उसमें, तो क्या हो रहा है, वो पत्ते जो होते हैं हार्ड होते जाते हैं, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा पत्ता उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, फ्लेवर होगा। अभी तो थोड़ा देर पहले समझ चुके हैं कि लगातार उसमें क्या होना चाहिए, सनलाइट जितना पड़ेगा वो लीव्स को ख़राब करता चलेगा, ठीक है। तो जो इसमें न्यू लीव्स आते हैं, ये नया पत्ता आया, तो ये जो न्यू लीव्स हैं इसको तोड़ा जाता है। अब इसको तोड़ने के लिए भी पिकोइंग में एक मैथ में क्या किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस ये पिकोइंग क्या है कि एक प्लांट बनाने के बाद जो न्यू लीव्स हैं उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर टी कल्टीवेशन। पर इसके लिए क्या चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं पिकोइंग के लिए। सॉफ्ट हैंड, तोड़ने वाले का जो हाथ है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये चला गया टी तोड़ने, कड़वा कर देगा आपका टी को, ऐसे हाथ लगाया, बोले इतना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड होना चाहिए, ये तोड़ेगा पूरा कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो टी के लिए एकदम सॉफ्ट हैंड चाहिए। तो इसलिए टी कल्टीवेशन के लिए जब असम में इंट्रोड्यूस किया गया तो इनिशियली ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या लगता था, केसेस फाइल हो गए कि वो क्या करते हैं, वुमेन्स को जानबूझ के टच करने का कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं करते थे। वो लोग बोलते थे कि आइए ऐसे करके हाथ रखो, और हाथ को टच करते थे, फिर बोलते थे कि ओके आपका जॉब लग गया। बोले कैसे हाथ वाथ देखते हो क्या नहीं जाओ। वो लोग लगा ज्योतिष तो नहीं, हाथ देख देख के जॉब दे रहे हैं। इसके पहले तो प्रोफाइल दिखा के मिलता था जॉब, यहाँ हाथ दिखा के हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या करते हैं, वुमेन्स को ज़्यादा इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। उनका सॉफ्टवेयर हैंड होता है, आदमी लोग को नहीं। कोई जाए जैसे दिखाओ, हाँ आपको मिल जाएगा नहीं मिलेगा, दिखाओ, ठीक है यार तुम्हारा अरे तो आजकल कहाँ तो नॉर्थ ईस्ट पे क्या हो रहा है, जो सॉफ्ट जो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर केसेस भी आते थे इसीलिए, ठीक है। जो अरे यार छोड़ो, उधर से हंस रहे हो लोग, अरे मैं कुछ नहीं बोला हूँ, ठीक है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ये उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। हो जाएगा सभी का, ओके। सो राइट इट डाउन, थोड़ा सा लिख लो। पिकोइंग इज अ मेथड ऑफ देखो यार मस्ती करता हूँ, गुस्सा मत होना कोई, है ना, ठीक है। क्यों कॉमेश, हाँ वेरी गुड, आप भी बोल सकते हो कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पिकोइंग इज अ मेथड ऑफ, आर्यन नहीं, आर्यन में क्या करूँ वो बेचारा बुरा नहीं मानता। पिकोइंग इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टी लीव्स in which once the plant is grown, then the new tea leaves which are formed, which are grown, is hand picked as the new leaves has more flavor than the older ones, ठीक है। तो जो नए पत्ते हैं वो ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे दो प्रकार की चाय पत्ती आती है, एक होता है आपका ग्रीन टी बोलते हैं और एक बोलते हैं नॉर्मल वाला। दोनों में ज़्यादा अच्छा चाय कौन सा होता है, नॉर्मल वाला। ग्रीन टी से ज़्यादा बेनिफिट करेगा नॉर्मल चाय, बस उसको दूध और चीनी डाल के पीना छोड़ दो, नॉर्मल उबाल के पियो जैसे ग्रीन टी को पीते हैं, वो लाख गुना बेटर होता है ग्रीन टी से, ठीक है। पर क्या कर रहे हैं, उसमें अब दूध डाल रहे हैं तो गैस हो जा रहा है। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि चाय में दूध मिला रहे हो, ठीक है। उसमें चीनी डाल रहे हो तो डायबिटीज़ हो जा रहा है, और चाय को फिर बोल रहे हैं जहर है। उस दिन मैं देख रहा था, यहीं पर बैठा था, भैया चाय मत पियो, चाय जहर है, चाय जहर है, चाय पीते हुए बोल रहे हैं
सबसे बढ़िया बात है, चाय मेरे हाथ में भी था, उस आदमी के हाथ में भी था, 3 लोग के हाथ में था। ज़्यादा चाय मत पिया करो, चाय जहर है। सुबह से कितना गिलास हो गया है, 12-13 तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो वैसे बोलते हैं लोग, लेकिन अगर जो रेगुलर टी है वो अच्छा है, ठीक है ना। बट अगर वो रेगुलर टी को प्रोसेस, पहले तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बात अलग है। दूसरी बात क्या होता है, उसको हम लोग कंजम्पशन गलत तरीके से करते हैं, कंज्यूम करने का तरीका गलत है। आप एक नॉर्मल टी लो, उसके ऊपर लेमन डालो और उसको पियो, जो लाल चाय पीते हैं, ठीक है ना, वो हेल्दी होगा। तो क्या कर रहे हैं उसमें, उसको पीने का तरीका गलत हो गया है। तो टी खराब नहीं है, टी को पीने का तरीका खराब है, ठीक है। यही सब सोच सोच के मैं पीते रहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका एक दिन तो सुधरेगा। तो ग्रीन टी अब लोगों का फैशन बन गया है, ग्रीन टी, ब्लू टी, हर्बल टी, पता नहीं और कौन कौन सा आने वाला है अभी। हर्बल टी के नाम में उसमें दालचीनी डाल देते हैं, वो इतना गंदा लगता है। दालचीनी पिया किसी ने? अच्छा लगता है दालचीनी? हाँ बोल रहे, सच में। वो गुजराती चाय मिलता है, उसमें दालचीनी डाल के पिला रहे हैं हम लोग। यहाँ पे है वो गुजराती चाय वाला, वो दालचीनी डाल के पिला रहे हैं। तो चाय में दालचीनी भी डाल रहा है, फिर क्या डालते हैं, इलायची, और क्या क्या डाल रहे हैं, अदरक तो चलो ठीक है, लौंग, सौंफ, ये कौन डाल रहा है, तुलसी तो चलो ठीक है, हाँ, ब्लैक पेपर, गरम मसाला ये बोलने ही वाला है, गरम मसाला भी डाल के पिला रहे सर उधर, ठीक है। खैर एनीवे, तो बजरंग चाय वाले के बेचारे करके स्टॉल टूट गया बिलासपुर। चाय से याद आया, बजरंग चाय टूट गया, डॉली चाय वाला बहुत आगे चला गया, ठीक है। एक चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, तो चाय का बड़ा क्रेज़ है इंडिया में। तो चाय को इग्नोर नहीं करना। देखो, शुगर केन को एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं, चाय को नहीं करना है। टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टी से प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र एक इंसान ने तय कर दिया है, ठीक है। तो टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो, तो ये क्या था, कल्टीवेशन ऑफ टी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने, इतना काफ़ी उसके लिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन रीजन, कल्टीवेशन का देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। अच्छा, टी का सबसे अधिक कल्टीवेशन कहाँ होता है? असम में होता है। वेरी गुड। दार्जिलिंग कहाँ है? अभी आधे लोग को लगता है दार्जिलिंग असम में, ठीक है। नहीं, वो तो पढ़ लिए तब ना नहीं पढ़े होते तो पहले आप भी सोचते कि दार्जिलिंग असम में कहीं पर होगा। चाय के बारे में असम फेमस है, ठीक है। तो देखोगे, टी प्रोडक्शन, द टी इज़ मेनली कल्टिवेटेड, in the highland region with a proper water drainage. In India, the tea are largely grown in the Dwar region of Assam and Bengal. Assam and Bengal. ब्रैकेट में लिखो, Darjeeling of West Bengal is famous for the tea cultivation. In South India, the tea is cultivated in Andhra Pradesh and Karnataka. In South India, the tea is cultivated in Andhra Pradesh and Karnataka. Recently, that cultivation of tea is also introduced in Chhattisgarh. Recently, the cultivation of tea is also practiced in Chhattisgarh. और ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है ना, टी इज एन प्लांटेशन क्रॉप। इधर लिख लो, ऊपर में कहीं पर लिख लो, ठीक है ना, फ्रंट पे, कि टी इज एन प्लांटेशन क्रॉप। डिस्ट्रीब्यूशन में मत लिखो, शुरू में कहीं लिख लो, या टेम्परेट क्रॉप लिखा वहीं लिख लो, इट इज़ एन प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो चीनी भी आ गया, चाय भी आ गया, चाय भी पी लिए, नींद खुल गया, है ना। चाय पी लिए, चीनी है ना, सब हो गया। अब कपड़े पहन लो, ठीक है, तब तो काम पे जाओगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉटन।